हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो भगवान अभी बस 29वां श्लोक फिर 30 ये आत्म ज्ञान के बारे में श्लोक बता रहे हैं। और आत्मा के बारे में इतना बताया तो मान लीजिए अर्जुन का तो एकदम एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं कि आश्चर्य है। देखिए आश्चर्य क्या है आत्मा का। छोटी सी कार होती है, उसको चलाने वाला भी 5.5-6 फीट का आदमी होता है। ना बड़ा हवाई जहाज होता है, उसको चलाने वाला भी वही होता है। आधा किलोमीटर लंबी ट्रेन होती है, उसको चलाने वाला भी उतना ही आदमी होता है। तो वैसे ही शरीर चाहे छोटा सा कीटाणु का हो या फिर मनुष्य का हो या फिर बड़ी व्हेल मछली का हो या तो बरगद के वृक्ष का हो, सब में आत्मा उतनी ही है साइज। यह आश्चर्य है। उतनी ही आत्मा की आप शक्ति देख रहे हैं, उतनी ही आत्मा इतनी बड़ी वेल को भी चला रही है और उतनी ही साइज की आत्मा एक कीट को जो दिखता भी नहीं है, जैसे बैक्टीरिया वायरस आंखों से दिखता नहीं है, उसको भी वही आत्मा चला रही है। लेकिन मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य इसको नहीं समझ पा रहे। क्यों? 2 कारण। एक तो अज्ञानता। अज्ञानता के कारण हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और अज्ञानता है तो कम से कम वो भी समझ जाए कि मैं अज्ञानी हूं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, वो समझ जाए कि मैं बीमार हूं तो जाएगा डॉक्टर के पास। अज्ञानी व्यक्ति अगर समझ जाए कि मैं अज्ञानी हूं तो आएगा प्रामाणिक गुरु के पास। लेकिन अगर ये भी नहीं मान रहा है कि मैं अज्ञानी हूं, वो भी नहीं समझ पा रहा है, तो तकलीफ है। दूसरा है जिसने कोई तपस्या नहीं की और संसार के भोगों में लगा हुआ है, संसार के भोग होते हुए भी हमारे सामने उसको नहीं करना, यह एक तपस्या है। तब हमें समझ में आएगा यह सब ज्ञान भगवद गीता का जो भगवान बता रहे हैं। तपस्या करनी पड़ेगी। तो विरले ही कोई मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजारों में कोई एक समझ सकता है इसको। उसमें भी अब भगवान ये कह रहे हैं, देखिए कोई अगर समझना भी चाहे तो कितना तकलीफ है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो भगवद गीता को पढ़ा रहे हैं, जो भगवद गीता समझा रहे हैं, अप्रामाणिक हैं। और वो ठीक से ये नहीं बता पाते हैं कि भगवान कौन है, आत्मा कौन है। वे आत्मा के बारे में आपको बताएंगे। मायावाद तथ्य जो होता है, सिद्धांत जो होता है मायावाद का, वो आत्मा के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिर पूरे किए कराए पे पानी फेर देंगे और आपको कहेंगे कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। आप ही परमात्मा हो, परमात्मा ही आत्मा है। तो ये तो एक बड़ा अपराध हो गया भगवान कृष्ण के चरणों पे कि आत्मा को परमात्मा बता रहे हैं। तो वो बेचारा समझने का प्रयास भी कर रहा है और जाता है समझने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति मुश्किल से बहुत मेहनत करके कुछ पैसे कमाता है, सालों साल उसको जमा करता है। 10 साल की मेहनत के बाद वह सोचता है कि मैं कुछ गहने लूंगा अपनी बेटी के विवाह के लिए। गहना लेने जाता है, सोना लेने जाता है, तो मार्केट में ऐसे ज्यादा दुकानें हैं, 100 में से 99 जो सोने के नाम पे पीतल या ज्यादा में ज्यादा चांदी दे देंगे। तो इतना मेहनत करने के बाद तो जाता भी है तो ठगा जाता है। तो कुछ जीवात्मा पता नहीं पिछले कुछ जन्मों का पुण्य कर्म है, कुछ मेहनत है, इस जन्म का है, वो पहुंचना भी चाहे तो बहुत सारे जो हैं ठग बैठे हुए हैं।
जैसे अगर कोई नदी के बीच में है, तैर के बाहर निकलना भी चाहे और नदी के बीच में मगरमच्छ है, बाहर निकलना भी चाहे तो आपने देखा होगा नदी के किनारे में पानी का बहाव इतना तेज होता है कि बाहर नहीं निकल सकता, तो अंदर मगरमच्छ है, ये पानी का बहाव ज्यादा है साइड में। तो ऐसी दुखद स्थिति है। इसीलिए अति आवश्यक है कि प्रामाणिक जो परंपरा है उनका जो ज्ञान आ रहा है, उस परंपरा में जो भगवद गीता का ज्ञान आ रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी तो हो, एक रास्ता तो हो कि पता पड़े उनको कि ये असली ज्ञान है, नहीं तो धोखा खा जाते हैं। तो पहले तो आश्चर्य है, फिर समझ में नहीं आता है क्योंकि लोग भोग में पड़े हैं। लोग तपस्वी नहीं, वैरागी नहीं, अज्ञानी हैं। इसमें से कुछ लोग छट के आते हैं जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसे कई बार गुरु मिल जाते हैं जो उन्हें ठग देते हैं। तो इसीलिए इस ज्ञान को जानना है तो सबसे पहले भगवद गीता को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि भगवद गीता में ही भगवान स्वयं भगवान कृष्ण इस ज्ञान को बताते हैं। और ये ज्ञान कैसे स्वीकार करेंगे? परंपरा के थ्रू। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भगवद गीता को भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का नाम दिया, क्योंकि भगवद गीता के ट्रांसलेशन और कमेंट्रीज बहुत हैं, लेकिन वो परंपरा में नहीं है, वो यथारूप नहीं है। 1000 कमेंट्री आज आपको मिल जाएगी बाहर, लेकिन एक उसमें से प्रामाणिक है जो परंपरा में आ रही है। तो उस भगवद गीता को, उसके ज्ञान को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि परंपरा से जब स्वीकार करेंगे तब जो भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं वो ज्ञान हमें मिलेगा। नहीं तो हम क्या होंगे? भटक जाएंगे मार्ग में। बहुत सारे मनुष्य ये भी नहीं स्वीकार कर पाते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। ये भी दुख की बात है। क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं? भगवान कहते हैं कि पिछले जन्म में या इस जन्म में कोई तपस्या करेगा, तब जाके ये स्वीकार कर पाएगा कि कृष्ण ही भगवान है। क्योंकि जब तक कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार करेगा, जो सत्य है वो नहीं स्वीकार करेगा, तो भगवद गीता में वो श्रद्धा नहीं आएगी। तो एक तो है तपस्या का तरीका, दूसरा है साधु संग। किसी दुर्लभ भाग्य से, ये दुर्लभ भाग्य है, किसी दुर्लभ भाग्य से मनुष्य को प्रामाणिक साधु, जो परंपरा में चले आ रहे साधु हैं, उनका संग मिलता है। और जब उनका संग मिलता है तो जो उनकी कोमल श्रद्धा होती है, साधु संग के साथ रह के थोड़ा और मजबूत होती है श्रद्धा, तब वह कृष्ण को स्वीकार करते हैं भगवान के रूप में और भगवद गीता पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति के अन्य प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। और उनका जो श्रद्धा है, उनकी जो कोमल थी, अब वो दृढ़ होती जा रही और धीरे 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 वे विश्वास हो जाएगा भगवान पे, भगवान के भक्तों पे और भक्ति के इस प्रोसेस पे। तब वो आत्म साक्षात्कार वो समझ पाएंगे धीरे धीरे। अच्छा, बहुत सारे लोग समझ भी पाए तो उसको अप्लाई करना डिफिकल्ट है। तो भक्ति के प्रोसेस के द्वारा हम इस भगवत ज्ञान को, जो भगवत तत्व के बारे में है, जो आत्म तत्व के बारे में, उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। और उससे क्या होगा? उससे हमारा जो इस जीवन में संघर्ष चल रहा है ना, उसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि आत्म तत्व अपने आप को पहचान लिया, अपना भगवान से संबंध को पहचान लिया, तब हमें जाके सफलता मिलेगी। हरे कृष्ण।